हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवमाइंड हब। आज हम लोग सीखने वाले कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले कि व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो कि बेसिक अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, उन सब में हेल्प करता है। तो ऑपरेटर्स और ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस होता है? लेट्स से एन एग्जांपल लाइक ए प्लस बी, ठीक है। तो ये जो है ये आपका हो गया ऑपरेटर, और ये जो हो गया ए और बी, ये जो हो गया ए और बी, ये आपका हो गया ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ऑपरेंड्स होता है ऑन विच द ऑपरेटर एग्जीक्यूट्स द फंक्शन, और ऑपरेटर हो गया द फंक्शन विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कितने टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो नंबर वन पे आ गया एडिशन। एडिशन जो कि सिंपली ऐड हो गया ए प्लस बी सी प्लस डी, ये सब हो गया। नंबर टू हो गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी सी माइनस ए, ये सब। नंबर थर्ड पे आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन का होता है सिंबल ऐसा, तो एग्जांपल हो गया ए मल्टीप्लिकेशन बी। नंबर फोर्थ हो गया डिवीजन। डिवीजन और फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन, डिवीजन का एक ऐसा स्लैश होता है, फ्लोट डिवीजन के दो होता है, ठीक है। नंबर फाइव आ गया मॉड्यूलो। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है उसका ऐसा, ये जो होता है ये रिमाइंडर रिमाइंडर के लिए हेल्प करता है। ये जो होता है ये रिमाइंडर फाइंड करता है। ये जो होता है ये रिमाइंडर फाइंड करता है। तो ए मॉड्यूलो भी ऐसा हो गया। सिक्स पे आ गया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो ये डबल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर मैं आपको बताऊँ टू डबल मल्टीप्लिकेशन थ्री, तो इसका मतलब है टू टू दी पावर थ्री, तो एट आएगा आंसर, ठीक। ये हो गया आपका जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इतने टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये आपके जो पूरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बुलियन में आउटपुट देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंबाइंस मल्टीपल कंडीशंस and produces a result in boolean, ठीक है। तो इसके जो होते हैं मेनली तीन तरह के होते हैं ऑपरेटर्स। बगल लीजिए एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। आप लोगों ने अगर ट्रूथ टेबल पढ़ा हुआ क्लास 11 12 में, तो ए बी अगर इनपुट होता है
तो एंड के लिए ए बी के कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो एंड का मतलब क्या हुआ? एंड का मतलब ए इंटू बी है ना, ए इंटू बी। तो वाई में क्या आएगा? 0 0 0 1। और के लिए, और का मतलब होता है ए प्लस बी। तो ए बी और वाई अगर आपका आउटपुट है 0 0 0 1 1 0 1 1 है ना, तो वाई में आपका आएगा 0 1 1 1। और नॉट तो ईजी है, नॉट ईजी है, ए का कॉम्प्लीमेंट आता है आउटपुट में। तो अगर आप ए इनपुट दे हो और वाई अगर है 0 1, बस दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 के लिए देगा 1 और 1 के लिए देगा 0। ठीक है, बस इतना ही है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो बेसिकली है वो आपका परफॉर्म करता है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट। तो हमने पढ़ा कि एडिशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन और फ्लोट डिवीजन देखा हमने, मॉड्यूलस देखा जो कि रिमाइंडर फाइंड करने में हेल्प करता है, और एक्सपोनेंशियल देखा जो कि पावर है, लाइक टू टू द पावर 3 या फिर टू ए टू द पावर बी ऐसा और। ठीक है, फिर हम आए लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो पूरे कंडीशंस को चेक करते हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं बूलियन फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसके मेनली थ्री टाइप्स होते हैं, एंड और नॉट। एंड जो होता है इसका आउटपुट ए डॉट बी होता है और आउटपुट ए प्लस बी, और नॉट का ए कॉम्प्लीमेंट जो अपने इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अगर दो आपके इनपुट्स है तो चार टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड के लिए आएगा 0 0 0 1, और के लिए आएगा 0 1 1 1, और नॉट के लिए आएगा 0 के लिए 1 आएगा, 1 के लिए 0 आएगा। ठीक है, बस इतना ही है। तो चलिए अब हम लोग अपने कोड वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस कोड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखने वाले हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट आ गया, फर्स्ट आ गया आपका एडिशन। एडिशन, ठीक है, तो एडिशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इक्वल्स टू 1, लेट्स से 2 ले लिया, और बी इक्वल्स टू लेट्स से 1 ले लिया। ठीक है, तो प्रिंट ए प्लस बी आ गया आपका 3। अब लेट्स से सब्ट्रैक्शन, सेम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, हम लोग सेम एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन प्रिंट ए माइनस बी। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की तरह। तो प्रिंट ए इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इंटू 1 2 हो गया है ना। फिर चलते हैं हम लोग अपने डिवीजन की तरफ। डिवीजन, डिवीजन में ये कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सी इक्वल टू मैंने ले लिया 10। ठीक है, सी इक्वल टू ले लिया 10, डी इक्वल टू ले लिया लेट्स से 7। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। तो प्रिंट सी मॉड्यूलो डी, सी डिवीजन डी, तो ये आया ऐसा। और अगर मैं फ्लोर डिवीजन करूँ, अगर मैं फ्लोर डिवीजन करूँ तो सी फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, इसका जो सिर्फ इंटीजर पार्ट है वही प्रिंट होता है, इसका जो पूरा
फ्लोट वैल्यू वो प्रिंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट में आ गया मॉड्यूलस, मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो, तो प्रिंट सी मॉड्यूलो डी 3। तो अगर मैं 10 को 7 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल प्रिंट 10, अच्छा सी टू द पावर 7, ठीक है। तो 10 टू द पावर अगर मैं 7 दूँ तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो सही है, हमारा ये सही है। ये जो हम लोग का अरिथमेटिक ऑपरेटर है ये एकदम चंगा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है, मेनली 3 है, एंड और नॉट, ठीक है। पहले एंड ऑपरेटर में जो चलता है देखते हैं, एंड ऑपरेटर में क्या है, एंड ऑपरेटर में जो है, लेट्स से हमने ए ले लिया, ए हमने ले लिया कि ट्रू, ठीक है, ट्रू, और बी हमने ले लिया फॉल्स। यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं एंड में, एंड में अगर हम लोग ट्रू ले रहे हैं मतलब 1 है, एंड में ट्रू मतलब 1, और बी में हम लोग ले रहे हैं फॉल्स 0, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 0 मतलब फॉल्स। देखते हैं क्या आता है, प्रिंट ए फॉल्स, है ना, तो सही है हम लोग का, तो सही है हम लोग का। तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं कि और ऑपरेटर की तरफ, और ऑपरेटर की तरफ, तो ए ट्रू है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है ना, ए ट्रू बी फॉल्स है, तो ए ट्रू बी फॉल्स है मतलब ए 1 है और बी है 0, है ना, ए 1 बी 0, तो ये क्या आया, वाई 1, देखते हैं क्या आता है, वाई 1 आता है कि नहीं, देखिए वाई आ गया ट्रू, है ना, 1 मतलब भी ट्रू होता है, तो ट्रू आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने नॉट, नॉट की तरफ, है ना, तो प्रिंट नॉट ए फॉल्स, तो ए हमने क्या दिया था, ट्रू, नॉट में तो बस एक ही है, नॉट में तो बस एक ही इनपुट होता है, आइदर 0 और 1, है ना, तो नॉट में नॉट एक ही है तो ट्रू है, ए का वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट में क्या है, फॉल्स, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो चलिए यहाँ पे अभी एक और कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम लोग का जो ये एंड और नॉट ऑपरेटर है ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। एक कंडीशनल कोड करते हैं, लेट्स से हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि a person wants to buy a car and wants to take a loan. If the person has
$20,000, then loan approved. $20,000 and above 18 years of age, then loan approved, otherwise don't approve, है ना। तो चलिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन कि a person wants to buy a car or wants to take a loan if a person is $20,000 and above 18 years of age, then loan approve, otherwise don't approve, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, ए इनपुट लेते हैं, इनपुट enter your age हो गया, ए में स्टोर हो गया, बी int input enter your bank balance, enter your bank balance हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं इफ स्टेटमेंट आ गया, ए ग्रेटर देन 18, तो हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पे चाहिए कि ए अगर ट्रू है और बी अगर ट्रू है, अगर दोनों ट्रू है तो फिर ही वन आना चाहिए, है ना। तो दोनों ट्रू है तो फिर वन एंड में आता है, दोनों ट्रू वन एंड में आता है। तो चलिए, तो एंड बी ग्रेटर देन 20,000 प्रिंट you are eligible for loan, okay, else print you are not eligible for loan, ओके। अब चलते हैं इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। इंटरव्यू वेज लेट्स से मैं ले लेता हूँ 20, इंटरव्यू बैंक बैलेंस 20,000, 20,000, 20,000 अगर मैं देता हूँ तो क्या आता है, ये नॉट एलिजिबल, क्यों नॉट एलिजिबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं दिया, हमने क्या दिया, एस 20,000 मिनिमम, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000 होना चाहिए, है ना। चलिए फिर से रन करके देखते हैं, 20,000 यू आर एलिजिबल फॉर लोन। अभी देखते हैं, रन किया, लेट्स से 16 साल का, लेकिन बैंक में है 40,000, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। मतलब हम लोग को ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेट्स से ये है 45 का, बैंक में है बस 2,000, तो यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपने अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय।